आज जो हम लोग प्रॉब्लम डील करने जा रहे हैं ये नीट में पूछा हुआ सवाल है। जो क्वेश्चन को डील करना है तो उसके कुछ बैकग्राउंड्स को समझना चाहिए। तो क्वेश्चन में है कि आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है। शुरुआत में इंक्लाइन प्लेन का हाफ सरफेस जो है वो स्मूथ है और हाफ सरफेस जो है वो आपका रफ है। जब ब्लॉक मूव करता है तो वो रस्ट से मूव करता है। इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि इनिशियल स्पीड क्या होने वाला है, 0। जब वो बॉटम पे आ जाता है तो वो रुक जाता है, तो रस्ट में है क्या, तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। आपको क्या करना है, वो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये पूरा इंटायर बैकग्राउंड ऑफ दिस क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम पेज चेंज करके बताते हैं क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं। तो सी नॉर्मली हम ये व्यू रखते हैं कि अपने पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, जैसे ये कोई आपके पास इंक्लाइन प्लेन है और आपका ब्लॉक जो है वो ऐसा है कि यहाँ पे रफ सरफेस है, ये वाला पार्ट रफ सरफेस है, यहाँ तक ये इंक्लिनेशन थीटा है, ठीक है, थीटा है। और आपको ये समझना है कि यहाँ पे एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक यहाँ से मूव करता है तो इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो क्या है, 0 है, ठीक है। ये हाफ डिस्टेंस कवर करता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का यदि आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो तो ये डिस्टेंस क्या है आपके पास s/2 है, ठीक है। तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला पार्ट का भी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रफ वाला पार्ट का भी क्या होगा, s/2 होगा। ये जब मूव करेगा तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट म्यू के का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा, बट यहाँ पे म्यू क्यू एग्जिस्ट करेगा। अब है कि आपके पास एक बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए कि इंक्लाइन प्लेन के साथ होता क्या क्या है। जब आप इंक्लाइन प्लेन के साथ काम करते हो, जैसे ये इंक्लाइन प्लेन बनाए, यहाँ पे एक ब्लॉक रखते हैं, तो नॉर्मल कुछ चीज़ें जो एनालिसिस करने के लिए आपको मिलता है, ये नॉर्मल फोर्स लगता है, इधर आपका mg लगेगा, mg cos थीटा लगेगा। जो चीज़ें आपको पहले से बहुत सारा आइडियाज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। इधर mg sin थीटा लगेगा। अब ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन यदि यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा तो फ्रिक्शन यहाँ पे F काइनेटिक इधर लगेगा। ये बेसिक्स आइडियाज होते हैं। जब आप इसको अप्रोच करोगे तो आप देखोगे कि आप इक्वेशन वाइज में जाओगे तो आप क्या लिखोगे, mg sin थीटा माइनस एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma। और एफ के हिसाब से आप देख लो तो क्या हो जाएगा, म्यू, और n के जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे mg cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शंस के साथ यदि हम काम कर रहे हैं तो म्यू के इंटू n कह रहे हैं, और इस फिगर में n बराबर क्या हो जा रहा है, तो n बराबर mg cos थीटा हो रहा है। देख लो नॉर्मल फोर्स बैलेंस किस कंपोनेंट को कर रहा है, तो mg cos थीटा वाले कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है। अब हम यहाँ पे यदि हम mg sin थीटा लिख लें और f के इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, म्यू के mg cos थीटा इक्वल टू ma, और इसमें से यदि हम mg को कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा इक्वल टू m इंटू a। तो a वाला टर्म कट जाएगा तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू a आ जाती है, ठीक है। और नॉर्मल स्मूथ प्लेन होता है तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, g sin थीटा होता है। ये जब स्मूथ सरफेस होता है और जब आपके पास फ्रिक्शन वाला सरफेस होता है तो दो बैकग्राउंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्मूथ बैकग्राउंड की और आपको फ्रिक्शनल बैकग्राउंड की। इन दोनों को यहाँ पर अटैच करके आप सवाल को डील कर सकते हैं। अब रहा कि क्वेश्चन बनाना है तो हम एक बार और स्लाइड चेंज करते हैं। हम नॉर्मली बात करने वाले हैं, जो मुझे दो चीज़ें का यूज़ करना है वो आना चाहिए अच्छे से। तो वो अच्छे से यदि आपको आ रहा है तो आप अपना काम आसान कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली ये इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे एक ब्लॉक है और ये वाला जो सरफेस है वो रफ है और ये स्मूथ है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है आपके पास, s/2 गिवन है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है, s/2 गिवन है, ठीक है। इतना तो क्लियर विजन होना चाहिए आपको, ठीक है। ये बॉटम पे आ जाता है, ये यदि बॉटम पे आ जाता है तो रस्ट में आ जाता है, रस्ट में आ गया तो फाइनल स्पीड क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो छोटे छोटे एप्लीकेशंस को आप इनबिल्ट अपने अंदर डालिए। अब ये स्मूथ सरफेस है, ये पूरा स्मूथ है, तो स्मूथ के लिए एक्सेलेरेशन क्या बोल रहे हैं हम, तो एक्सेलेरेशन बोल रहे हैं सर g sin थीटा। और यदि फ्रिक्शनल सरफेस है, जहाँ पे सरफेस में फ्रिक्शन है, वहाँ क्या हो जाता है, तो g
अभी भी हम कैलकुलेट किए हैं साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। के नहीं लिख रहे हैं, लिखने में थोड़ा सा वो फिर आपको फील आते रहेगा कि हर टाइम लिखना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे एक काइनेमैटिक्स के व्यू को लेकर के आना चाहिए, क्योंकि आपको इस व्यू की क्यों ज़रूरत पड़ेगी कि आपके पास दो एक्सेलेरेशन मिलेगा। ये एक्सेलेरेशन ए है स्मूथ के लिए और ये रफ वाले है। तो आप नॉर्मल काइनेमैटिक्स लेकर के आइए। वी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ डिस्टेंस जो है वो कितना है आपका s/2 है, तो s/2 आप लिख लीजिए, क्योंकि आप जो डिस्टेंस स्मूथ सरफेस में चल रहे हैं वो s/2 चल रहे हैं। अब आपको ये भी पता है कि वी स्क्वायर इनिशियल आप 0 है तो 0 लिख लीजिए, प्लस 2 ए का वैल्यू क्या है आप लिख लीजिए जी साइन थीटा, और यहाँ पे लिख लीजिए s/2। तो ये कट गया, तो आपको वी स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, जी साइन थीटा इंटू एस। ये स्मूथ वाले नेचर्स के लिए आपको आया। अब आपको फ्रिक्शन वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप इनबिल्ट डाल दीजिए। तो जब फ्रिक्शन वाले में डालोगे तो फिर से आप काइनेमैटिक्स का फॉर्मूला डालो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a डैश और यहाँ पे s/2। आप इस टर्म को कैंसल आउट यहीं पे कर लीजिए, ठीक है। अभी आप बोले कि बॉटम पे आए तो आप रेस्ट में आ गए, तो रेस्ट में आए तो फाइनल स्पीड 0 हो गया। अब ये जो u है वो कन्वर्ट हो जाएगा इस v में, क्योंकि ये यहाँ पे चल रहा है, तो अब यहाँ पे आया होगा तो वो तो 0 होगा नहीं, वो तो चलता हुआ होगा ना, तो 0 नहीं लिख सकते हम। तो यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यू स्क्वायर के जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, जी साइन थीटा इंटू एस, और प्लस प्लस ए डैश का वैल्यू आपको पता है क्या है, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। इस वाले टर्म्स को यदि आप शिफ्ट करें और यहाँ पे क्या है s से मल्टीप्लाई है, तो s भी लिख लीजिए आप, ठीक है। अब इस वाले टर्म्स को यदि हम शिफ्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जी साइन थीटा इंटू एस इक्वल टू जी, और यहाँ पे आप फिर से लिख लेना यार, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एस। कुछ टर्मोलॉजी आप कैंसिल कर सकते हो यहाँ पे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा बच रहा है और यहाँ पे भी साइन थीटा बच रहा है। तो आप थोड़ा सा मैथमेटिकल एप्लीकेशन यूज़ कर लीजिए, ठीक है ना। मैथमेटिकल एप्लीकेशन में आप क्या यूज़ करते हैं वो देखने लायक होगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा सा भर चुका है। तो यहाँ पे साइन थीटा है तो हम साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ पे निगेटिव का साइन है तो निगेटिव का साइन माइनस म्यू कॉस थीटा। अब क्या करना है कि आपको कुछ यहाँ पे थोड़ा इधर उधर एडजस्टमेंट करना था। इधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, या तो आप नॉर्मली जो भी मैथमेटिकल अप्रोच है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइन थीटा इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस म्यू कॉस थीटा हो जाएगा। ये तो क्लियर है। अभी हमारे पास ये माइनस वाले टर्म्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमें म्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू म्यू। तो व्हाट इज द म्यू वैल्यू, म्यू का वैल्यू हो जाएगा 2 tan थीटा। एग्जैक्टली यही आपका आंसर है, म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा। बट आप देखो मैंने जो अप्रोच यूज़ किया है उसमें मैंने बहुत ज़्यादा टेक्निकल व्यू नहीं लिया है। नॉर्मली हम